गुड मॉर्निंग। आज 1 मई का जो है वो करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग, और जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको से डिस्कस करेंगे 1 मई। और ये वीडियो टोटल हिंदी में है और आपके डिफेंस के एग्ज़ाम में भी यूज़ आएगी, सुपर टेट में और बैंक एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन से। एमसीक्यू फर्स्ट। तो सबसे पहले 1 मई की हिस्ट्री क्या क्या हुआ है 1 मई को। तो 1972 में देश में कोयला खादानों का रजिस्ट्रीकरण हुआ, मतलब नेशनलाइज करी गई थी। 2004 में यूरोपीय संघ में 10 नए राष्ट्र शामिल हुए थे। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की थी। 1999 नेपाल में मृत्युदंड की सज़ा समाप्त हुई थी। 1897 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी डेट एग्जाम्स में आती भी है। 1840 में यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था, पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। कृषि अवसंरचना फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा प्राथमिक कृषि साख समितियां जो कि 58%, कृषि उद्यमियां 24% और व्यक्तिगत किसान यानी कि 13% का है। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति वर्ष 3% का ब्याज सबवेशन दर और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ऋण की गारंटी होगी। सेकंड, प्लेन ऑफ जार्स उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियों और जियांग हुआंग पठार यानी कि जियांग हुआंग प्लेटू की तलहटी के आसपास बिखरे हजारों पत्थरों के जार हैं। हाल ही में शोध के अनुसार प्लेन ऑफ जार को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शोध के अनुसार यह जार 3,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। नासा ने 1969 में एक अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉनिस का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन वियागोंग के मुख्यालय मॉड्यूल तियानहे मॉड्यूल को लॉन्च किया। एक्सिस बैंक बोर्ड ने अमित चौधरी को 3 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट है ये। आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल बैंक सेवाओं का मर्चेंट स्टेट सेट लॉन्च किया है। तो मर्चेंट स्टेट सेट किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसी बैंक ने। ऑपरेशन ट्विस्ट ओएमओ खुले बाजार संचालन के तहत एक साथ 10,000 करोड़ रुपए के बाजार बांड की खरीदी और बिक्री करेगा आरबीआई। कर्नाटक के मंत्री कोविड-19 राहत कार्य के लिए 1 वर्ष का अपना वेतन दान करेंगे। कोविड-19 भारतीय बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 400 रुपये तक कम की है। पहले ये 600 थी, 400 ही, अभी न्यूज़ में इसका 300 का रेट आ रहा है। 100 रुपये और कम कर लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट। भारत और रूस ने हाल ही में द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विदेश और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़, इम्पॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा, CWS का मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारण पहली भारतीय और एशियाई महिलाएं जिन्होंने 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड्स के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। CWS वन जीवन अनुसंधान, संरक्षण नीति और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि CWX, तो इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन भी आ सकता है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ है, और ये कहाँ पे है, बैंगलोर में है। और इसके लिए जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला, किसे मिला है, कृति के कारण को मिला है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने जहाज पर डेक ऑपरेशन क्षमताओं को प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो किसने करा, ये कनाडा ने। करीब 5 दशक तक बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर सरकारी चेयरमैन उद्योगपति राहुल बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष होने वाले चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की। ब्रिटेन कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, गुजराती कवि दादूदान गढ़वी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये गुजरात के कवि हैं। क्वेश्चन ये था दादूदान गढ़वी कौन है, तो आप कहेंगे कवि हैं। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आएगा 2021 में पद्मश्री किसे मिला है, या वो किससे संबंधित हैं, तो कवि हैं। उन्होंने गुजरात गौरव पुरस्कार के साथ साथ छावरचंद मेधानी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। और इनका जिनका नाम 13वां और लक्ष्यनयन है, जो इनकी जो संस्करण है। भारत के पूर्वी अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू करी है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब 10 मेन MCQ पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आंसर है B, 1 मई को मनाया जाता है। क्या है इसके बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम धमाका हुआ था। यह बम किसी ने फेंका, किसी को पता नहीं चला था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है, तो C आंसर है एंथनी हॉपकिंस। अब हॉपकिंस के बारे में देखते हैं। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैब्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म 1973 में यूके में हुआ था। ये फिलिप हॉपकिंस हैं आपके। वे एक प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है, तो आंसर है D, नोमैडलैंड। नोमैडलैंड मूवी ने ऑस्कर जीता है। तो फ्रांसीसी अभिनेता मैकडोरमेड ने नोमैडलैंड में प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है। ये इनकी फ़ोटो है। जबकि एथलीन हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता है। तो जो ऑस्कर अवार्ड जीता है तो ये द फादर के लिए इन्हें मिला है, और जो फीमेल जो इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मिली है, इन्हें नोमैडलैंड के लिए मिला है। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने निजी बैंकों के MD CEO का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए सीमित कर दिया है, आंसर है C, 15 वर्ष के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि फादर्स ऑफ ऑल बैंक होता है। प्रबंध निदेशक मुख्य अधिकारी का कार्यकाल 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है। इससे अधिक समय तक कोई पद पे नहीं रह सकता। निम्नलिखित में किस कंपनी ने भारत में चिकित्सा आपूर्ति और समर्थन के लिए 135 करोड़ रुपए देने की बात करी है, तो आंसर है गूगल।
गूगल और गूगलर्स मेडिकल सप्लाई के लिए गिव इंडिया एंड यूनिसेफ को यह अनुदान दे रहे हैं। गूगल इंडिया ने कहा कि कंपनी भारत में स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि संकट के समय उनका साथ दिया जा सके। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए यूके केमेट ऑफिस के साथ मिलकर काम किया। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के संग मिलकर काम किया है। यह सुपर कंप्यूटर 2022 तक काम करना शुरू कर देगा। सुपर कंप्यूटर के सटीक मौसम और जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान के लिए तेजी से उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, चीन ने अपना पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा था? तो एक है ज़ूरोग ए। चीन ने अपना पहला मंगल रोवर का नाम ज़ूरोग रखा है। यह रोवर तियानवेन फर्स्ट द्वारा 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचा। यह चीनी अंतरिक्ष योजनाओं का हिस्सा है जिसमें एक चालक दल, कक्षीय स्टेशन को लॉन्च करना और चंद्रमा पर मानव को उतारना शामिल है। ये उस यान की फ़ोटो है जब ये अपने वहाँ पैड पे उतरा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 2 बीटल प्रजातियों की खोज की है? 2 बीटल, सी आंसर है महाराष्ट्र। 2 गोबर खाने वाली बीटल प्रजातियां महाराष्ट्र में खोजी गई हैं। बीटल्स, ये बीटल्स का फोटो है, आमतौर पर पहली बारिश के बाद मिट्टी के अंदर देखा जाता है। बीटल पौधे और फसलों पर भी रहता है। मिट्टी खोदने के कारण वे मिट्टी में वायु संचारण में मदद करते हैं और मिट्टी के पोषक मूल्य में सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के किस गुडविल एम्बेसडर ने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर में अभिभावकों के बीच अपने बच्चे को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की है? आंसर है बी, डेविड बेकहम। यूनिसेफ के डेविड बेकहम गुडविल एम्बेसडर ने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने दुनिया के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। ये इनकी फ़ोटो है। लास्ट, सिप्री SIPRI द्वारा प्रकाशित आंकड़ों द्वारा सैन्य खर्चों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। इसमें अमेरिका पहले पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। अमेरिका ने 2020 में कुल $778 बिलियन खर्च करे और चीन ने 252 बिलियन, और भारत का जो सैन्य खर्च है वो 72.9 बिलियन डॉलर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपकी आज के 10 करंट अफेयर फिनिश होते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं ट्यूटर्स फोरम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ट्यूटर्स फोरम, और वो स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगी। तो स्टडी मटेरियल से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इसका एक टेस्ट भी अवेलेबल होगा, उसको टेस्ट को भी दे दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।